नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए सहरसा की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। शहर के शंकर चौक और आसपास के बाजार में करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुहागन महिलाएं इस दौरान फल, मिट्टी के बर्तन, चलनी और श्रृंगार सामग्री की जमकर खरीदारी करती नजर आईं। विवाहित महिलाएं अपनी पत्नियों की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। रविवार को चंद्रोदय का समय शाम 7:40 पर था, जब सौभाग्यवती स्त्रियों ने चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण किया। पंडित शिवम कुमार ने बताया कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। सहरसा में भाकपा माले के नेतृत्व में बदलो बिहार न्याय यात्रा रविवार को सत्तरकटिया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत में निकाली गई। यह यात्रा वार्ड नंबर 1 से शुरू होकर विभिन्न टोलों का भ्रमण करते हुए जदयू भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकाली। यात्रा का नेतृत्व माले प्रखंड सचिव अशोक यादव, युवा नेता सागर कुमार शर्मा और अन्य नेताओं ने किया। इस दौरान पार्टी ने अति निर्धन परिवारों को 2 लाख रुपए, भूमिहीनों को आवास और अन्य मुद्दों को उठाया। सहरसा जिले की टीम 14 हॉकी बिहार सीनियर पुरुष राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पटना रवाना हो गई है। यह टूर्नामेंट 20 से 24 अक्टूबर तक पटना में आयोजित होगा। टीम के प्रस्थान पर कोसी प्रमंडल एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर रेणु सिंह, टीएन सिंह, रमन झा, डॉक्टर शशि शेखर सम्राट और अन्य लोगों ने शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रदर्शन की कामना की। टीम में कप्तान राजू कुमार के साथ साइंटिस्ट उरांव, अंकित कुमार, नीरज कुमार और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। टीम मैनेजर के रूप में कर्ण सिंह होंगे। समस्तीपुर मंडल ने मक्का लोडिंग में पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 109 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल से सितंबर तक 208 रैक मक्के का लदान किया गया, जिसमें से 181 रैक कोसी सीमांचल क्षेत्र से लोड हुए, सरसी से 43 रैक और बिहारीगंज से 42 रैक मक्के का लदान हुआ, जिससे बिहारीगंज ने सबसे अधिक 22 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। मक्का दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भेजा गया है। मक्के की मांग खासकर कोसी क्षेत्र से अन्य राज्यों और देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल तक है। यह स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है। सहरसा हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे आम नागरिकों को जल्द ही हवाई यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में यह हवाई अड्डा केवल प्रशासनिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है। नागरिकों को अब भी दरभंगा हवाई अड्डे का उपयोग करना पड़ता है। सहरसा हवाई अड्डा 3000 फीट लंबे रनवे के साथ नेपाल और चीन की सीमाओं के निकट स्थित है। रनवे विस्तार और भूमि की आवश्यकता पर मार्गदर्शन की अपील की गई है। सहरसा जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित छापेमारी सुनिश्चित करने का निर्देश जिला खनन विभाग को दिया गया है। समाहर्ता वैभव चौधरी ने यह निर्देश शनिवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2396.63 लाख रुपए का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 869.66 लाख रुपए यानी 36.29% अब तक वसूले गए हैं। समाहर्ता ने सभी विभागों को रॉयल्टी और मालिकाना फीस के समय पर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में रविवार को महावीर चौक मंदिर परिसर में साप्ताहिक शाखा का आयोजन किया गया। मुख्य शिक्षक सुभाष चंद्र झा के संचालन में एकात्मकता, श्रोत और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस अवसर पर राजकुमार गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा पर एक वृतांत साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह तीर्थ स्थल प्रकृति की गोद में बसा है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मदद की भी सराहना की। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र भगत, चंदन भगत और अरविंद कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार और खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर परिवार में कोई ना कोई मौसमी बीमारी से पीड़ित है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों औसतन 40 से 50 मरीज मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं, जिनमें बुखार और खांसी आम है। ये बीमारी 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। खासकर बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर को आवेदन देकर सोनवर्षा कचहरी रेलवे कॉलोनी के पीछे रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
यूनियन के जोनल कमांडर संतोष कुमार पासवान ने बताया कि कुछ बाहरी तत्वों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर घर और शौचालय बना लिए हैं, जिससे गंदा पानी कॉलोनी में बहाया जा रहा है। इसके कारण रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को दुर्गंध और महामारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने और सफाई की मांग की है। समाज में बेहतर विकास के लिए सक्षम जनप्रतिनिधियों का चयन जरूरी है। इस संदर्भ में सौर बाजार प्रखंड में आगामी पैक्स और पंचायत चुनाव के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सहरसा से आई खबर के अनुसार नादो, सुहद, अगजेबा और चंदोर पूर्वी पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। कुछ प्रतिनिधियों ने आगामी चुनाव में अपने चुनाव लड़ने की संभावना पर चर्चा की, जबकि अन्य ने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का निर्णय लिया। घनश्याम कुशवाहा, सुधांशु शेखर, सुनील शर्मा और विपुल सिंह ने रणनीति पर विचार किया। सहरसा के सलखुआ प्रखंड के बोहरवा वार्ड नंबर 15 निवासी सुशील कुमार ने जीआरपी थाने में अपनी गुमशुदा मां सोवांती देवी की बरामदगी के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वे 22 अगस्त को जानकी एक्सप्रेस से सिमरी बख्तियारपुर में सहरसा आई थी और उनके साथ फुफेरा भाई ऋषि कुमार भी था। सहरसा पहुंचने पर वह गायब हो गई। जीआरपी थाना अध्यक्ष राजेश्वर मंडल ने मामले की छानबीन और सभी रेल थानों को सूचना देने की पुष्टि की है। सहरसा और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।